हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए 17 अगस्त एग्जाम का टारगेट रखते हुए ओवरऑल 1000 जीके के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देखना। हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, दूसरे वीडियो में भी 50 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, तीसरा वीडियो आज है। आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां डेली आपको शाम को 8 बजे जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में से आप लोग ध्यान देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका 30 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो फ्रेंड्स देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। पूरे ओवरऑल वीडियो में 50 क्वेश्चन में आपको पूरे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस टॉपिक से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर की बात करें तो इसमें व्हेनसोंग आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हर्षवर्धन के समय व्हेनसोंग चीनी यात्री था जो भारत आया था। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलिएगा, आंसर को क्लियर करते चलिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ऑप्शन की बात करें, देखिए विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर डी वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखना, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया है। तो फ्रेंड देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो एसबीआई बैंक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप से बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया है। आप लोग याद रखना कौन सी बैंक है, एसबीआई बैंक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें द डिसेंट ऑफ मैन जो है वो चार्ल्स डार्विन की कृति है। तो किसकी कृति है, चार्ल्स डार्विन, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है मुद्रा राक्षस है वह कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की रचना है, कुमार संभवम कालिदास की रचना है। तो मुद्रा राक्षस ऐसा है जो कालिदास की रचना नहीं है। आप लोग याद रखना, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो फ्रेंड देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आपको बता दें ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, तो पशुपालन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें शिक्षा का अधिकार जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद 21A प्रदान करता है, तो इसका अनुच्छेद 21A बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, आपको बता दें किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, आयोडीन की नहीं होती है, ब्रोमीन की नहीं होती है, क्लोरीन की नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अच्छा क्वेश्चन है, गुप्त काल में ऐसा था जब स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी होती थी, यानी पुरुषों और स्त्रियों की बराबरी किस काल में होती थी, तो गुप्त काल आंसर देना, गुप्त काल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो यानी आपको बताना है कौन सा है जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो इसमें फ्रेंड्स पारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पारा ऐसा है जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, अच्छा क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। तो आद्य शिव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति है कौन सा है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला जो है वह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन के देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, टीवी रिमोट कंट्रोल जो है वह इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी टीवी जो रिमोट कंट्रोल होता है उसका जो रे निकलती है वो इंफ्रारेड तरंग होती है। तो इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें कि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया आंसर याद रखना, हाइड्रोफोबिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है वो कौशिक राजशेखर ने जीता है। तो करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। इसका आंसर कौशिक राजशेखर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, यानी आपको बताना है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो इसका आंसर मेंडल, याद रखना मेंडल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो मेंडल है वो आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च इसका आंसर होगा। तो 15 मार्च आप लोग याद रखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है, यानी बताना है जो कथकली है वह नृत्य है वह किस राज्य का है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो कथकली नृत्य है वह केरल का लोक नृत्य है। तो केरल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है। तो फ्रेंड देखिए करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम वरुण है। याद रखना कौन सा है जिसने प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है, तो वरुण याद रखना, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रुडोल्फ ने किया था। तो रुडोल्फ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है, यानी आपको बताना है जो भारतीय संविधान की व्याख्या करते हैं उनका मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत में रुपया का पहली बार अवमूल्यन जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। तो 1949 याद रखना, भारत में रुपये का पहली बार अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो फ्रेंड्स जियोग्राफी से क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात किया जाए तो एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो राज्य के लिए झारखंड के लिए पर्यटन नीति 2021 शुरुआत की है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है, यानी आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जहां कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, इलाहाबाद है किया जाता है, हरिद्वार में भी किया जाता है, नासिक में भी किया जाता है, लेकिन भोपाल में कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता। तो भोपाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखना 1854 ईस्वी में भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो 1854 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? यानी पूछा गया है लिटमस किसमें से निकाला जाता है? यानी लिटमस कहाँ से निकलता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। तो लाइकेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें सबसे ज़्यादा श्यानता जो है वो शहद में होती है, क्योंकि शहद को अगर कहीं फर्श पे गिरा दिया जाए तो शहद फैलता नहीं है, तो शहद एक जगह इकट्ठा रहता है। यानी श्यानता मतलब होता है रुकावट। किस में रुकावट ज़्यादा होगा? जल में। जल को अगर आप नीचे गिराएंगे तुरंत फैल जाता है, वायु भी फैल जाएगी, खून भी फैल जाएगा, लेकिन शहद जो है शहद जल्दी नहीं फैलता है अपेक्षा इन तीनों की। तो इस सबसे ज़्यादा श्यानता शहद में होगी। अगला क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? यानी पूछा गया है मोटापा जो होता है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। आंसर याद रखना, वसा ऊतक की अधिकता के कारण मोटापा होता है। अगला क्वेश्चन है, एसबी सुनील निम्न में से किस खेल से संबंधित है? यानी खेल से क्वेश्चन पूछा गया है। जो एसबी सुनील है वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम पूछा गया है। यानी क्वेश्चन है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स याद रखना जो द गाइड है उपन्यास है वो आर.के. नारायण ने लिखा है। तो आर.के. नारायण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें सुष्मिता सेन जो थे वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें वृक्षों की छालों पर जो कवक उगते हैं उसे कार्टिकोलेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कार्टिकोलेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो फ्रेंड्स स्टील जो है मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है, लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो सिंपल सी बात है वाष्पन कहलाता है। द्रव से वाष्प में हो रहा है तो वाष्पन कहलाएगा। तो इसका आंसर वाष्पन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है? यानी जियोग्राफी से क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सागर है जो सबसे खारे पानी झीलों में से एक है? तो मृत सागर आंसर होगा, क्योंकि मृत सागर ऐसा सागर है जो विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र जो है वो डीपी धर ने तैयार किया था। तो डीपी धर इसका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाला लाजपत राय जो हैं वो किस बैंक के संस्थापक थे? पीएनबी के बैंक के संस्थापक हैं, पंजाब नेशनल बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के समय सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है इन तीनों की अपेक्षा। तो पूछा गया सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब हवाई जहाज़ उड़ान भरता है तो सबसे अधिक प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से आपको आंसर पता होगा कि जो मेंडलीफ है वो सबसे पहले सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो फ्रेंड्स खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए संश्लेषण किया था। तो किसने किया था? खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है वो सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था। तो मदर टेरेसा आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, यानी प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है, शैवाल याद रखना, शैवाल जो है वो प्रदूषण संकेतक पौधा है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल की धनात्मक छड़ें किसकी होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो शुष्क सेल की धनात्मक छड़ें होती हैं वो ग्रेफाइट की होती हैं। तो ग्रेफाइट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो हैदराबाद में है, यानी हैदराबाद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सभी आज जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। हमने आपको 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह से डेली शाम 8 बजे 50-50 जीके के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को ला सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।